नमस्कार दोस्तों, मैं जीत आप सबका अनअकैडमी वेलकम करता हूं। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी तैयारी? स्वागत है मेरे प्यारे छोटे भाइयों और छोटी बहनों आप सभी का। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का। सभी छोटे भाई जल्दी आ जाएं। नंदनी, रोहित, डकौता, जीते, सभी का स्वागत है। सभी लोग जल्दी से आ जाएं। पिंकी, ऐसा कि आप सभी को पता है कि अनअकैडमी में जो स्पेशल ऑफर आता है वो स्पेशल ऑफर जो है 16 सितंबर तक है, स्टार्ट हो चुका है। अनअकैडमी में 50% डिस्काउंट मिलेगा हर एक बैच के लिए और हर एक एजुकेटर के लिए, प्लस 6 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी मिलेगी। मात्र 4500 रुपए में आपको लगभग जो है 3 साल का सेक्शन मिलेगा और डिस्काउंट के साथ। साथ ही साथ 4000 रुपए में आपको 12 महीने प्लस 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलेगी। तो आपको ध्यान देना है, G10 कोड अप्लाई करके जो है अनअकैडमी के साथ जुड़ना है। JEET10 G10 कोड या DC5 ये दोनों कोड आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अनअकैडमी में 50% डिस्काउंट चल रहा है। 50% डिस्काउंट SSC, UPSC, बैंक, रेलवे, IIT प्लस अनअकैडमी के ऑल बैच मिलेंगे। हर एक बैच को आप एक्सेस कर सकेंगे, प्लस ऑल एजुकेटर और अनअकैडमी के हर एक एजुकेटर की आप क्लास जो है देख सकेंगे। तो याद रखें, आप सभी को G10 कोड अप्लाई करना है और G10 कोड से आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा, प्लस ऑल बैच जो है आपको मिलेंगे। क्लियर है? आप सभी लोगों को, जगन्नाथ, निशा, राजन, सभी लोगों को जो है G10 कोड अप्लाई करना है। 50% डिस्काउंट आपको मिलेगा। और आप सभी को पता है छोटे भाइयों, सीईटी एग्जाम जो है अब जो है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो आपका सीईटी होगा वो स्टार्ट होगा। अब एसएससी, रेलवे और आपका बैंक, एसएससी, रेलवे और बैंक, इन सब के लिए कॉमन टेस्ट होगा जहां पर जीएस की भूमिका बढ़ रही है बहुत ज्यादा। तो सीईटी के लिए, इसीलिए जीएस जो है अगले साल से आपका सीईटी एग्जाम लागू हो जाएगा। तो आप जीएस जो है दिनों रात जो है पढ़ें और बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ें। एक अच्छे लेवल का जीएस पढ़ें। आज ही पता चला है कि अब सीईटी एग्जाम जो है नेक्स्ट ईयर से होगा, तो उसके लेकर के भी आप तैयारी अब करने लगे, जो लोग अपकमिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो छोटे भाइयों ध्यान देना, अनअकैडमी के साथ जुड़ जाओगे तो ऐसा नहीं है जैसे यहाँ पर आप एसएससी के सेक्शन लोगे तो आपको सीईटी पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। आप सीईटी के भी सारे बैच जो है हमारे साथ पढ़ोगे, ठीक है। और मैं हर जगह आपको जीएस पढ़ाता हुआ नजर आऊंगा। एसएससी, बैंक और रेलवे, हर जगह के स्टूडेंट जो है मुझसे जीएस पढ़ेंगे। पहले आपको सीईटी क्वालिफाई करना होगा, फिर आपकी एक कट ऑफ होगी, उसमें एसएससी, बैंक और रेलवे का जो है टीयर 2 देना होगा। तो टीयर 1 के लिए कॉमन सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। तो अब पता है आप लोग सीजीएल के साथ साथ बैंक भी दे सकोगे, रेलवे परीक्षाएं भी दे सकोगे और आसानी से नौकरी भी हासिल कर सकोगे कहीं ना कहीं। सुमित और सोनिका जी, बहुत बहुत स्वागत है। आपको पता है अनअकैडमी के द्वारा जो है एक और स्पेशल प्रोग्राम है, आपको यहाँ पर ध्यान देना है। सितंबर 1 से लेकर के जो है मिनी मॉक टेस्ट ये आपके हो रहे हैं हर दिन। तो आप लोग अनअकैडमी के जाकर के एसएससी एग्जाम के लिए टेस्ट दे सकते हैं, फ्री टेस्ट हैं। और आप सभी लोग जो है ये मिनी मॉक जो चल रहे हैं, संडे को भी आपका होगा ऑल इंडिया फुल लेंथ का। ये सारे जो है लगातार आपके 29 सितंबर तक मॉक टेस्ट हैं, इंग्लिश जीएस मॉक का। तो आप लोग यदि इस टेस्ट पैकेज को नहीं देख पा रहे हैं तो आप जाइए अनअकैडमी के ऐप में और ये सारे टेस्ट आपको मिल रहे हैं और आप दीजिए। जीएस वगैरह के सारे टेस्ट हैं। साथ ही साथ छोटे भाइयों, ऑल इंडिया रैंकर बैच बेहद ही खास बैच है। ये 14 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, 14 सितंबर से। और इस बैच में मैं जितेंद्र कुमार आपको जीएस पढ़ा रहा हूँ, कंप्लीट जीएस। तो मेरे साथ सुमित गोयल सर पढ़ा रहे होंगे और मैथ के लिए रेमो सर पढ़ा रहे होंगे। तो आप इस बैच को ज्वाइन करिएगा। इस बैच को ज्वाइन करते समय G10 कोड अप्लाई करिएगा या DC5 कोड जो है अप्लाई करिएगा। G10 या DC5, यह दो कोड आपको अप्लाई करके मैक्स डिस्काउंट हासिल करना है। 50% डिस्काउंट मिलेगा, प्लस अनअकैडमी में 6 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी मिलेगी। तो 50% डिस्काउंट के साथ 6 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी। वहीं पर फाउंडेशन बैच फॉर दिल्ली पुलिस एमटीएस के लिए, इस बैच को ज्वाइन करने के लिए भी आपको G10 कोड अप्लाई करना है। 50% डिस्काउंट है, प्लस यहाँ पर 6 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलेगी। साथ ही साथ वीर बैच फॉर एसएससी जीडी के लिए ये भी 14 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, जहां पर मैं आपको जीएस पढ़ाता हुआ मिलूंगा। आप इस बैच को ज्वाइन करते समय भी G10 कोड अप्लाई करेंगे और DC5 जो है यहां पर ये कोड अप्लाई करेंगे, जिससे आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा, प्लस 6 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलेगी। तो ये सारे बैच, किसी भी आप एक बैच को ज्वाइन करते हैं तो आपको अनअकैडमी के सभी बैच मिलेंगे और सभी एजुकेटर की क्लास देखने का मौका मिलेगा। मेरा नाम जितेंद्र कुमार है, मैं आपके जीएस का एजुकेटर हूं। जीएस में जनरल स्टडी की सारी क्लासें मैं कवर करता हूं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस और ये सारे सब्जेक्ट में पढ़ाता हूं। इसके अलावा कंप्यूटर जो है रात में 10 बजे आज भी क्लास है, कल नहीं हुई थी तो कंप्यूटर की क्लास आपकी मैं करूंगा। चलिए, स्टार्टअप शिखर सम्मेलन जो है अभी हाल ही में स्टार्टअप 20 जो है शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन कहां पर हुआ है? स्टार्टअप को इनहेंस करने के लिए G20 ग्रुप के द्वारा जो है ये सम्मेलन किया गया है।
तो स्टार्टअप को लेकर के यदि आपसे कहा जाए, स्टार्टअप्स को इनहेंस करने के लिए G20 ग्रुप की मीटिंग हुई है, और ये मीटिंग जो है गुड़गांव में हुई है। कहां पर? गुड़गांव, हरियाणा। ठीक है, तुक्का मत मारो भाई, इंपॉर्टेंट सवाल था। नेक्स्ट अगला सवाल, ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ कंजर्वेशन मैग्रो सिग्नल, यदि आपसे कहा जाए सिस्टम, द गवर्नमेंट व्हिच स्टेट हैज अनाउंस्ड टू एस्टैब्लिश, ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मैग्रो सेल। राइट आंसर देना। मैग्रो पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ाने के लिए, जैसे मैंने एक मिष्टी प्रोग्राम बताया था आपको कि मिष्टी प्रोग्राम किससे संबंधित है, तो मैग्रो से। अभी हाल ही में मैग्रो को बढ़ाने के लिए आप बताइए किस राज्य ने मैग्रो सेल की स्थापना की है? राइट आंसर देना। तो आप लोग यहां पर सही आंसर दे रहे हैं, मिष्टी प्रोग्राम भी है। वेस्ट बंगाल ने जो है मैग्रो के एरिया को बढ़ाने के लिए मैग्रो सेल बनाया है। सर जी आप नहीं दिख रहे, मैं तो दिख रहा हूं भाई, आपके सबके सामने हूं। अरे गौरव बाबू इतना लेट क्यों आ रहे हो? सर अमन सर और रानी मैम दोनों डायमंड थे, वो लॉस्ट हो गए। नहीं ऐसा नहीं है, आप उन सारे डायमंड्स की क्लास जो है अनअकैडमी के ऐप में फ्री जो है पढ़ सकते हो। अमन सर की सारी रिकॉर्डेड सेशन है, पिछले पता है 3 सालों से अमन सर ने सारी इंग्लिश यहाँ पर पढ़ा दी है। रानी मैम ने भी पिछले 5 सालों से अपने सारे कोर्स पढ़ाए हुए हैं, आप उन सबसे उनकी क्लासों को कवर कर लें। ठीक है, अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल वोटर डे, राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है हर साल कब मनाया जाता है? और इसी दिन और क्या होता है, तो आप बोलना नेशनल टूरिज्म डे भी होता है। इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। पंडित जी अरे मेरा आशीर्वाद है, और पटक पटक करके मस्त टेक करके इतनी आवश्यकता नहीं है, बड़ा भाई हूं, बस गले मिल करके तुम्हें आशीर्वाद दे देता हूं। पारसी न्यू ईयर जो है नौरोज, इस बार सेलिब्रेट किया गया, किस डेट को सेलिब्रेट किया गया? नौरोज का त्योहार आएगा भाई, पढ़ाऊंगा पढ़ाऊंगा, इकोनॉमी भी पढ़ाऊंगा, हिस्ट्री भी पढ़ाऊंगा, ज्योग्राफी भी पढ़ाऊंगा। अभी जो सुबह 8 बजे वाली क्लास चली उसको कंटिन्यू करो, रात में 10 बजे जो कंप्यूटर चल रहा है उसको कंटिन्यू करो, सारे कोर्स होंगे धीरे धीरे। और बाकी चीजें रिकॉर्डेड भी मेरी प्रोफाइल में जा जाके देखते रहो जल्दी जल्दी, सेकंड टाइम मेरे साथ लाइव देख लेना। तो 16 अगस्त 2023 इसका राइट आंसर है। ठीक है, यदि आपसे कहा जाए पारसी न्यू ईयर जो है बनाया गया 16 अगस्त को, 15 अगस्त को हमारा इंडिपेंडेंस डे था, और 16 अगस्त को ये बनाया गया। डन छोटे भाइयों। नेक्स्ट, छोटे भाई यदि आपसे कहा जाए कंप्यूटर की सबसे छोटी मेमोरी जो है कौन सी होती है? जैसे मेमोरियां होती हैं कंप्यूटर की, सबसे छोटी कौन सी होती है? बिट्स, फिर यहां पर बाइट्स, फिर यहां पर किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, फिर टेराबाइट। तो सबसे छोटी मेमोरी कौन सी होती है? तो आप बोलना किलोबाइट। कितनों किलोबाइट बराबर जो है, तो 1024 केबी बराबर, यदि आपसे कहा जाए क्या होता है, बराबर 1 MB होता है। और 1024 MB बराबर जो है, तो आप बोलना 1024 MB बराबर 1 GB होता है। डन छोटे भाइयों, तो ये बात क्लियर हो गई। तुम्हें मैंने पढ़ाई थी कंप्यूटर की मेमोरियां, और इनको कैसे याद रखता है कंप्यूटर, बाइनरी सिस्टम में 0 1 के फॉर्मेट में डाटा को रखता है। हमारी आप उनका रिकॉर्डेड सेशन देखो, देखो ऐसा है, देखो मैथ और इंग्लिश को लेकर के कोई सिलेबस में, जीएस को लेकर के थोड़ा सा सिलेबस में परिवर्तन होता है, करंट अफेयर को लेकर के। कर लो पायल, जो सर आज आपने करंट कराया उसका नोट्स बना लो, बहुत अच्छा है। सर अब तो अनअकैडमी में केवल आप ही बचे हो, ऐसा नहीं, और भी टीचर है यार अनअकैडमी में, ऐसी कैसी बात कर रहे हो? पुराने टीचरों में मैं हूं, मैं और सुमित गोयल सर आपको पुराने टीचरों में मिलेंगे, बाकी और भी टीचर है, ऐसा नहीं है, बहुत ही अच्छे अच्छे टीचर्स इस समय अनअकैडमी में हैं। सर आपकी वजह से 17 क्वेश्चन कर लाई इस बार जी के एमटीएस में। अरे अनु वेरी गुड वेरी गुड। चलो नेक्स्ट, सर 2 सर हैं, एक सुमित सर और एक आप। हाँ मैंने कहा ना और भी सर हैं।
Recently, the parliament of which country has been brought a bill which limited to power of Supreme Court of the country. आप बताओ किस देश की जो है अभी संसद ने सुप्रीम कोर्ट के पावर को कम किया है और नए बिल को ला करके? राइट आंसर देना। इसका राइट आंसर क्या है? इजराइल। Recently, the parliament of which country has brought a bill which limited the power of supreme judiciary of the country? तो आप बोलना इजराइल। इजराइल ने ये किया, पोलैंड ने नहीं, इजराइल ने। इजराइल में अभी हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू जो वहां के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, इजराइल के पीएम, उनका नाम क्या है? बेंजामिन नेतन्याहू। उन्होंने जो है ये नियम जो है लेकर के आए। इन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट के पावर को लिमिटेड किया कि ये पता है पार्लियामेंट के बहुत सारे डिसीजन पे जुडिशियल नहीं कर सकते। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, यदि आपसे कहा जाए इसमें के नए चेयरपर्सन कौन बनाए गए हैं? एक महत्वपूर्ण इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज आईपीसीसी के जो है नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? आज मैं एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा हूं, आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन करा रहा हूं, तो तुम लोग देखो बातें कर रहे हो। पता नहीं अभी अभी अचानक से क्लास जब मैं करना शुरू कर रहा था तो सर दर्द पता नहीं बहुत तेजी से होने लगा, इसलिए मैं एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा हूं। सर थोड़ा एक्सप्लेन भी करो, पता नहीं क्यों सर दर्द करने लगा। तो जेम्स जो है फर्गूसन जिम इसकी है, या तो लैपटॉप में ज्यादा काम किया इस वजह से ऐसा है। ठीक है, नहीं छुट्टी नहीं करूंगा। नेक्स्ट, द मिनिमम एज ऑफ रिक्वायर्ड टू बी कैंडिडेट ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट। छोटे भाइयों यहां पर आप बताओ काउंसिल ऑफ स्टेट जो है या राज्यसभा में जो है मिनिमम उम्र जो है चुने जाने की क्या होती है? लोकसभा या राज्यों में एमएलए के लिए 25 साल, एमएलसी राज्यों में या राज्यसभा के लिए 30 साल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व गवर्नर बनने के लिए मिनिमम उम्र जो है आपकी 35 साल, वोटर की उम्र जो है 18 साल, चुनाव में जो वोट देते हैं उनके लिए 18 साल, और 21 साल में यदि आपसे कहा जाए पंचायत के प्रधानी का चुनाव लड़ने के लिए, पंचायत के इलेक्शन, जिला पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए, व नगर पालिका के चुनाव के लिए भी 21 साल। तो 21 साल में आप गांव प्रधानी लड़ सकते हो, ठीक है। 25 साल में आप लोकसभा, और पीएम बनने की उम्र की मिनिमम कितनी होती है? तो आप बोलना प्रधानमंत्री कोई भी लोकसभा का मेंबर बन सकता है, तो 25 साल में प्रधानमंत्री बन सकता है। सारी एज मैंने लिख दी। सर आपकी वजह से टिके हैं अनअकैडमी में स्टूडेंट, तुम्हारा भाई हमेशा अनअकैडमी में टिका रहता है और जाना ही कहाँ देता है। इतना प्यार जो करता हूँ तुम छोटे भाइयों को। नहीं धाकड़ ऐसा कुछ नहीं है, और आप फालतू की बातें ऐसी क्यों कर रहे हो? अनअकैडमी में कोई डाउन टाइम नहीं है। हाँ, अब ये क्या है मतलब कि आप भी कोई और प्लेटफॉर्म देख लो, तुम्हें यहाँ मुझसे पढ़ने में मजा नहीं आता। हाँ अभिलाषा बहन मुझे पता है, ये कौन सी बातें तुम लोग आज छेड़ रहे हो। चलो छोड़ो, टॉपिक को खत्म करो। तुम लोग मुझे प्यार करते हो ना बड़े भाई के रूप में, तो बताना जरूरी है, मैं समझ रहा हूं बस। अब तुम लोग सब बताओगे, ठीक है। चलो यहां पर इंडिया फर्स्ट जो है लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है कहां पर लगाया गया है? इंडिया का फर्स्ट जो है लिथियम आयन से बनने वाली फैक्ट जो है बैटरी को लेकर के, जब लिथियम आयन से बैटरी बनती है तो उनकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा होती है, ज्यादा लंबे समय तक जो है चार्ज रह सकती है। तो आप बताओ यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहां पर लगाया गया है? तो आप बोलना तिरुपति बालाजी आंध्र प्रदेश में। मालती जी, नमन बाबू, बहुत बहुत स्वागत है। छोटे भाइयों, एससीओ संघाई सहयोग संगठन में जो है अभी हाल ही में जुलाई 2023 में परमानेंट मेंबर जो है चुन लिया गया। कौन चुना गया? एससीओ संघाई सहयोग संगठन 2001 में बना एक ऑर्गेनाइजेशन है,
जिसका हेडक्वार्टर बीजिंग पड़ता है। भारत और पाकिस्तान 2017 में इसमें शामिल थे। अभी तक 8 देश मेंबर थे और अब जो है 8 मेंबरों में जो है 9वां मेंबर शामिल हुआ। न्यू मेंबर जो है बना है, 9वां मेंबर जो है बन चुका है कौन? तो आप बोलना ईरान। डन छोटे भाइयों, ईरान जो है नया मेंबर बना है। आएगा अभिलाषा बहन, सारे नए कोर्स आ रहे हैं। अच्छा, इनमें से बताओ कि कौन सा ऐसा मतलब ग्रह है, जैसे हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लेनेट हैं, कौन से ग्रहों में कोई भी सैटेलाइट नहीं है? जैसे पृथ्वी में एक सैटेलाइट है मून, जिसपे चंदा मामा पे हम पहुंच गए। आप बताओ किन ग्रहों में कोई सैटेलाइट नहीं है? जैसे सूर्य है, सन, फिर यहाँ पर सूर्य के सबसे करीब मरकरी आता है, फिर वीनस आता है, फिर आपका अर्थ आता है, फिर आपका मार्स आता है, फिर यहाँ पर आपके क्षुद्र ग्रह की पेटी आती है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर जो है आपका जुपिटर आता है, फिर सैटर्न आता है, फिर यूरेनस आता है उस तरफ, और यहाँ पर नेपच्यून आता है। डन। तो कौन से ग्रह में यदि आपसे कहा जाए कोई भी जो है उपग्रह नहीं पाया जाता, तो मरकरी और वीनस में जो है कोई भी उपग्रह नहीं पाया जाता। पृथ्वी का उपग्रह है मून, ये पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो पृथ्वी का उपग्रह मून है, जिसपे अभी चंद्रयान मिशन भेजा गया। इसी प्रकार से यदि एक सवाल मैं आपसे और पूछूं छोटे भाइयों, किस ग्रह के सबसे ज्यादा जो है सैटेलाइट है, किस ग्रह की? तो आप बोलना कि अभी हाल ही में जो है सैटर्न के जो है सर्वाधिक सैटेलाइट हैं। जो ये आपका शनि ग्रह है, इसके सबसे ज्यादा जो है उपग्रह हैं, 146 हो चुके हैं नए डाटा के अनुसार। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, जो कि पेरिस बेस एक संस्थान है, उसने ये आंकड़े जो है दिए हैं। जुपिटर से भी ज्यादा आप सैटर्न के हो गए हैं। फिर से नया करंट का क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट, which site was selected for the world first water in heritage shield award international council on monuments and site? ठीक है, इकोमॉस। आप लोग बताएं 22 मार्च 2023 में किस स्थल को इंटरनेशनल काउंसिल ऑन, यदि आपसे कहा जाए मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स के द्वारा विश्व के पहले वाटर एंड हेरिटेज शील्ड जो है सम्मान दिया गया है? वाटर एंड हेरिटेज शील्ड का सम्मान किसे दिया गया है? एक जो है साइट है जिसका नाम है सिपापू, ये अमेरिका में पड़ती है, इसको जो है दिया गया है। और ये टाइम्स मैगजीन की ग्रेट प्लेस में भी शामिल है। ठीक है, जिसमें भारत के लेह और जो है मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट शामिल है। ये जो है पहली वाटर इन हेरिटेज शील्ड जो है से डिक्लेयर किया गया है, सम्मान जो है दिया गया है। छोटे भाइयों, यहां पर है प्रेस्टिजियस जो है, यहां पर प्रेस्टिजियस संतोकबा ह्यूमैनिटेरियन जो है अवार्ड 2023 अप्रैल के महीने पर किस एक व्यक्ति को दिया गया है, किस एक भारतीय व्यक्ति को दिया गया है? सतोकाबा मानवतावादी सम्मान। सोनम वांगचुक को दिया गया है, जो कि लद्दाख के एक जो है सोशल एक्टिविस्ट हैं। हाँ, ये इंडियन है और ये इंडियन अवार्ड है। सतोकावा मानवतावादी पुरस्कार जो है दिया गया है। नेक्स्ट, इनमें से विटामिन सी जो है, यदि आपसे कहा जाए कौन सी सब्जी में विटामिन सी जो है ज्यादा होती है? मिर्च, कद्दू, मटर, मूली। विटामिन सी, विटामिन सी जो है किस में, कौन सी सब्जी में सबसे ज्यादा होती है? मिर्च में। मिर्च में खट्टापन होता है ना, कि पंपकिन में कोई भी विटामिन सी पाई जाती है? हाँ, टब बनाना था इसको क्वेश्चन को। अच्छा चलो छोटे भाई, एक और सवाल है कि वर्ल्ड का नार्को स्टेट कौन सा देश डिक्लेयर किया गया है? कौन सा कंट्री जो है जो नार्को स्टेट डिक्लेयर किया गया है, ड्रग्स जहां सबसे ज्यादा मिलती है? वेरी गुड गोहन, सीरिया को डिक्लेयर किया है। यदि आपसे पूछा जाए तो आप बोलना सीरिया को जो है डिक्लेयर किया गया है। इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट, कंट्री फर्स्ट यदि आपसे कहा जाए हाइड्रोजन फ्यूल इंडस्ट्री जो है कहां पर बनाई गई है? हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली इंडस्ट्री जो है कहां पर बनाई गई है? भारत की पहली ऐसी इंडस्ट्री है जो कि हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली बनाई गई है। अगला सवाल है छोटे भाइयों, साइक्लोन इल्सा जो है, जो लोग जिसका आंसर कर रहे हैं वो बताएं वो कहां पर अभी आया था रिसेंटली?
साइक्लोन इल्सा कहां पर टकराया था? ये ट्रॉपिकल साइक्लोन है, मतलब उष्णकटिबंधीय साइक्लोन है। जल्दी आंसर दो। बिल्कुल सही, वेस्टर्न जो है, पश्चिमी जो है ऑस्ट्रेलिया में टकराया था। सही आंसर दिया तुमने। और छोटे भाइयों, यदि आपसे कहा जाए भारत में पहला हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली जो इंडस्ट्री है वह कहां पर, तो आप बोलना जमशेदपुर में बनाई गई है। ठीक है, वह कहां पर बनाई गई है? तो जमशेदपुर में बनाई गई। एक सवाल और है, माउंट मेरोपी जो है वोल्केनो इरप्शन अभी फिर से स्टार्ट हो गया है, ये कहां पर पड़ता है? ये वोल्केनो कहां पर पड़ता है? वेरी गुड राजन, इंडोनेशिया। जो लोग आप कमेंट में आंसर देते हैं तो उनको मैं होशियार मानूंगा। ठीक है, ऐसे जो पोल वाले क्वेश्चन को आंसर मत दिया करो, जिनकी बहुत ज्यादा लगे ना तो इस पे आंसर दिया करो। ठीक है, यूनाइटेड नेशन स्टैटिकल कमीशन में यदि आपसे कहा जाए नया प्रेसिडेंट कौन बना है? स्टैटिकल, करंट का सवाल है, स्टैटिकल कमीशन का नया प्रेसिडेंट कौन बनाया गया है? तो आप बोलना इंडिया को अभी बनाया गया यूनाइटेड नेशन स्टैटिकल कमीशन का। कितने सालों के लिए? 14 ईयर के लिए, 4 सालों के लिए, 4 ईयर के लिए। नेक्स्ट, हु आर ऑनर्ड विद द सेकंड लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड? लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड जो है अप्रैल के महीने पर किसे दिया गया? लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड जो है किसे दिया गया? राइट आंसर देना। अभी हाल ही में जो है नोबेल पीस प्राइज विनर, नोबेल पीस प्राइज पाने वाले व्यक्ति हैं, उनका नाम है एलिस ब्लावास्की। इनको जो है 10 ईयर की जेल हुई है, 10 ईयर की जेल जो है भेजे गए। किस देश के हैं? बिल्कुल सही, बेलारूस के रहने वाले हैं। कहां के रहने वाले हैं? बेलारूस के रहने वाले हैं। छोटे भाई, उनको नोबेल शांति पुरस्कार किस वर्ष का दिया गया था? 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार पाए हैं, लास्ट वाला ही शांति पुरस्कार पाए थे। इनका नाम भी आपको याद रखना है। छोटे भाइयों, जो लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड है, पहला जो है किसे दिया गया था? तो आप बोलना प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया था। और दूसरा लता मंगेशकर अवार्ड जो है वो आशा भोसले और विद्या बालन को दिया गया, दोनों को दिया गया है। तो यहाँ पर विद्या बालन भी आप लोग जो कर रहे थे वो राइट है। सर ये आप क्या करवा रहे हैं? पोल के बावजूद भी कमेंट में आंसर कर रहे हैं। एक्चुअली में क्या है ना, मैं जल्दी जल्दी 2-2 3-3 क्वेश्चन लिख देता हूं कि इनके भी आंसर आप लोग देते जाओ। ठीक है, ओरल जैसे ऐसे ही है, उसके लिए पोल जरूरी नहीं है। तो छोटे भाई, यदि आपसे कहा जाए लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड जो है पहली बार किसे दिया गया था? प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया था। नहीं, कमेंट में नहीं करना है। अगला सवाल, स्टडी ऑफ फ्लावर, फूलों की यदि आपसे कहा जाए, पुष्पों के अध्ययन के लिए जो है, पुष्पों का अध्ययन जो है किस उसमें होता है? और यदि आपसे कहा जाए तो घास भूसा का अध्ययन जो है स्टडी होती है। एंथोलॉजी जो है स्टडी ऑफ फ्लावर के लिए होता है, एंथोलॉजी। इंग्लिश का क्वेश्चन हो गया। एक सवाल यहां पर आप लोग बताएं, आसियान जो है 2023 में जो मीटिंग हुई है 10 से लेकर के 11 मई तक, वो कहां पर हुई है? 42वें जो है आसियान एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियन नेशन की मीटिंग कहां पर हुई है? तो ये देखो, ये पोल में जो आंसर यहां पर दे रहे हैं बिल्कुल सही, इंडोनेशिया में हुई है। इंडोनेशिया। ये क्वेश्चन करेंट का है, बहुत ही प्यारा सवाल है जो आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। डन छोटे भाइयों, आगे आ जाओ। नेक्स्ट, यहां पर न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाए गए हैं एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के। एसबीआई जो लाइफ इंश्योरेंस है इसका हेडक्वार्टर कहां है? कोई मुझे बताएगा? एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस का हेडक्वार्टर कहां है? जैसे एसबीआई का हेडक्वार्टर कहां है तो आप लोग बता दोगे मुंबई में है। अब एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस का हेडक्वार्टर कहां है? राइट आंसर देना। सत्यजीत बाबू बिल्कुल सही हो तुम। क्वेश्चन अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, ये करंट का सवाल है। तो आप बोलना अमित जो है झिंगरन। ठीक है, झिंगर से मत से याद रखना, झिंगुर आजकल चर्चा में है। सचिन क्या है? सचिन में
लप्पू झिंगुर सा सचिन, ठीक है। तो आपको यहां पर जो है अमित झिंगरन का नाम जो है याद रखना है। सर आज सीईटी को लेकर के जो न्यूज आई है, हाँ सीजीएल के पैटर्न में भी चेंज होगा और जीएस की भूमिका बढ़ेगी। मुझे लग रहा है मैथ को पूरी ही तरीके से खत्म कर देंगे क्या। जैसे सीईटी का हल्ला है, जीएस तो रहेगा। देखो खुशी, जीएस ही जीएस रहेगा, क्योंकि रेलवे में भी जीएस है। मुझे भी लग रहा है कि मैथ खत्म ही कर देंगे क्या। लोग तो कह रहे हैं मैथ को खत्म ही कर दिए, वैसे भी टीए मेंस में मैथ खत्म ही कर दिए, सीजीएल में भी। जिनकी मैथ बहुत अच्छी है वो बहुत दुखी हो रहे हैं भाई मेरे। पर परेशान मत हो, तुम्हारी जीएस भी अच्छा कराएगा तुम्हारा बड़ा भाई। जीएस तो कभी नहीं हटा सकते कह रहे जीएस हटाओ, देख रहे हो। मैथ की सबसे ज्यादा हो गई, मैथ की तो दशा नहीं दुर्दशा हो गई मैथ की। सोचो जो मैथ का जलवा कितना था कि सुनो सीजीएल मतलब मैथ, सीजीएल का मतलब मैथ का टीचर ईश्वर था यार। वो इंसान नहीं भगवान मानते थे उसको लड़के, क्योंकि मेंस में 200 नंबर की जो है मैथ आया करती थी और इंग्लिश जो है 200 नंबर की। इन्हीं दो टीचरों को जीएस में एसएससी की तैयारी में समझा जाता था। जब मैं पढ़ाने के लिए आया था मुझे तो इसी बात का मोटिवेशन नहीं था कि जीएस में तो कुछ आते नहीं है। ऐसा धड़ाम हुआ कि भाई बताओ ये जो मैथ है इसको समेट दिए 25 क्वेश्चन में। बताओ कितने 30 क्वेश्चन कर दिए मैथ के, इसके भी 30 क्वेश्चन कर दिए, जीएस यहां पर डाल दिए। अब जो है हो रहा है फिर से उसमें चेंज हो रहा है। नहीं तो सारे बीटेक वाले पहले नौकरी पा जाते थे ना सीजीएल में, जो बीटेक भी किए इंजीनियर भी है वो भी सीजीएल में नौकरी पा रहा था। अब फिर सीईटी में इनको जो है और खत्म कर देंगे। और इतना यार मैथ में इतना सिंपल सवाल पूछे, मुझे तो मैथ नहीं आती लेकिन आप ही लोग बताते हो मुझे कि भैया मैथ के ऐसे सिंपल सवाल पूछ रहे हैं जैसे पहला क्रेज था ना 200 में, वैसे नहीं आ रहे। मेंस में भी बहुत सिंपल सवाल आ रहे हैं। और जीएस तो नहीं भाई, जीएस तो कभी नहीं हटेगी। मैं नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ाऊं या ना पढ़ाऊं, जीएस रहेगी। देखो जीएस भारत के सर्वश्रेष्ठ परीक्षाएं जो हैं, यूपीएससी आईएएस पीसीएस सब जगह जो है जीएस का ही बोलबाला है। वहां तो मैथ पूछी भी नहीं जाती है और उसी पैटर्न पे जो है यहां पर भी चीजें आ रही हैं। तो यहां पर यदि आपसे कहा जाए लाइव गुड़गांव में है और अमित झिंगरन का नाम जो है याद रखना। नेक्स्ट यहां पर फर्स्ट जो है मैरिन सेंचुरी इन इंडिया, जहां पर कोरल रीफ भी पाई जाती है। यदि आपसे कहा जाए यहां पर जो है कोरल रीफ भी पाई जाती है, ठीक है, मोलस्क पाए जाते हैं, डॉल्फिन जो है फिश पाई जाती है, और यहाँ पर टर्टाइज जो है कछुए पाए जाते हैं, तथा बहुत सारी चिड़ियाएं पाई जाती हैं। आप बताओ ये कौन सी ऐसी सेंचुरी होगी जहां पर ये सारी चीजें पाई जाएंगी। सही से आंसर करना, ठीक है, हीरो बनोगे तो गलत कर दोगे। समुद्री पक्षी भी पाए जाते हैं, कोरल रीफ, और डॉल्फिन भी पाई जाती है। यदि आपसे कहा जाए गल्फ ऑफ कच्छ, कच्छ की खाड़ी में जो है सारी चीजें पाई जाती हैं। सारी चीजें यहां पर मिलती हैं। देखो यहाँ पर लक्षद्वीप में सिर्फ जो है आपकी करोल जो है कोरल रीफ मिल जाएंगी, लेकिन यहाँ पर टर्टाइल और डॉल्फिन नहीं मिलेगी। चिल्का में देखो डॉल्फिन मिल जाएगी चिल्का लेक में, यहाँ पर, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कोरल नहीं मिलता है। सुंदरवन में कोरल थोड़ा बहुत तो कोरल मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पर जैसे डॉल्फिन नहीं मिलेगी। ये डॉल्फिन मिल जाएगी सुंदरवन में, ठीक है, लेकिन यहाँ पर टर्टाइल्स और इन सारी प्रजातियां नहीं मिलेंगी। ये सारी चीजें जो है गल्फ ऑफ कच्छ में पाई जाती हैं। इस सवाल जो है पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, चमेली देवी जैन अवार्ड जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। छोटे भाइयों ये जो है चमेली देवी जैन पुरस्कार जो है पत्रकारिता फीमेल जर्नलिस्ट को दिया गया है आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए। किसे दिया गया है चमेली देवी पुरस्कार। चमेली देवी को तुम हल्के में लेते हो। मैं कल, बताया मजाक नहीं, मैं कल वीडियो देख रहा था, अचानक से मेरे पास नोटिफिकेशन आया और मैंने उस वीडियो को खोला। एक इंग्लिश के टीचर थे, ठीक है, वो पढ़ा रहे थे वो कैब,
ठीक है, वो कैब। छोटे भाई बात को अन्यथा मत लेना, वो इंग्लिश की वो कैब को याद करा रहे थे क्वेश्चन में। तो एक क्वेश्चन में जो है, जैसे मान लो किसी चीज की एक वो कैब पूछी गई, उसका आंसर ए है, तो उन्होंने जो है इस क्वेश्चन को पढ़ाया और इस आंसर को पढ़ाया, फिर इसके बाद ट्रिक बताई। तो यार जब ट्रिक ही याद करानी है और वो ट्रिक थी स्पेलिंग से बड़ी, तो पहले ट्रिक याद करो, ठीक है, और फिर उसके बाद स्पेलिंग याद करो, फिर ये क्वेश्चन क्या है वो याद करो। तो कंटेंट कितना ज्यादा बना देते हैं टीचर। मुझे इतनी हंसी आ रही थी, वो हर जो है स्पेलिंग में ट्रिक बता रहे थे। अरे यार हर स्पेलिंग में तुम ट्रिक बता रहे हो तो आदमी ट्रिक भी याद करे। एक तो कंटेंट एक्स्ट्रा तुम दे रहे हो ट्रिक का, ऊपर से स्पेलिंग को भी याद कराओगे, तो इससे बढ़िया स्पेलिंग ही याद करा दो। क्यों ट्रिक याद करा रहे हो, पहले ट्रिक भी याद करोगे ऊपर से। मतलब कि एक वोकैब, एक लाइन का वोकैब और एक लाइन का ही वोकैब, और ट्रिक है कम से कम 5 वो कहानी टाइप की ट्रिक याद करो। यार खोपड़ी ही है, कितना कंटेंट आलतू आलतू फालतू दे दोगे। मैं नहीं समझाया, मैं तो देख करके आश्चर्य पड़ गया कि मैं ये एक स्पेलिंग तो मैं याद कर सकता हूं, लेकिन ये ट्रिक भी याद करूंगा तब तो कंटेंट बहुत हो जाएगा। दिमाग तो सीमित है ना। तो मैं कृपया करके सभी ट्रिकी मास्टरों से कहूंगा कि ट्रिक से ज्यादा जो है सीधे कंटेंट पे काम कर लो। दिमाग तो सीमित है ना। मैं तो जीएस का मास्टर हूं, मैं तो दिमाग की खोज में चला गया कि कहां से बेचारा ये सब कुछ पचा पाएगा। तो धनंजय राजेंद्रन जो है, मैं जीएस की तरीके से सोचने लगा ना कि जीएस दिमाग में तो सीमित पावर है, इनको तो अपनी ट्रिक बना के ले आए कि राम ने राजमा चावल खाया, राजमा, और राजमा से ये ट्रिक जो है याद कर लो। अब भाई राजमा चावल ही याद रहेगा, ट्रिक तो और स्पेलिंग सब भूल जाओगे। हु आर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया, जब भारत का विभाजन हुआ था छोटे भाइयों उस समय, ठीक। तो उस समय जो है भारत में जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि 1885 में बनी एक संस्था थी, जो कि बनाई कहां पर गई थी, मुंबई में बनाई गई थी। इसके पहले प्रेसिडेंट डब्ल्यू सी बनर्जी साहब थे। देखो ऐसे कंटेंट को, डब्ल्यू सी बनर्जी साहब थे, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली मीटिंग कहां पर हुई थी, तो गोकुलदास तेजपाल स्टेडियम में हुई थी, स्कूल में हुई थी, जो कि मुंबई में पड़ता है। अब छोटे भाइयों सवाल यहां पर है कि जब इंडियन नेशनल कांग्रेस के उस समय प्रेसिडेंट कौन थे जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था? सवाल महत्वपूर्ण है। सवाल महत्वपूर्ण है तो जेबी कृपलानी जी का नाम याद रखना है, ठीक है। कौन थे? जेबी कृपलानी जी। और यदि आपसे कहा जाए इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कहां पर हुई थी, तो मुंबई में हुई थी। पहले मीटिंग के प्रेसिडेंट कौन बने थे? तो डब्ल्यू सी बनर्जी साहब थे। सेकंड मीटिंग के प्रेसिडेंट कौन बने थे? तो ये जो है कोलकाता में हुई थी, दादा भाई नौरोजी बने थे। थर्ड मीटिंग जो है कहां पर हुई थी? तो आप बोलना मद्रास में हुई थी। यहाँ पर प्रेसिडेंट कौन बने थे? तो बदरुद्दीन तैयब साहब बने थे। बदरुद्दीन तैयब साहब बने थे। फोर्थ जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की मीटिंग कहां पर हुई थी? इलाहाबाद में हुई थी। और यहाँ पर प्रेसिडेंट कौन बने थे? जॉर्ज यूले बने थे। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है, पहाड़ी की तरीके। जैसे मैं याद है, मुझे तो लगभग लगभग सारे याद हैं, तो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा महिला कौन पहली प्रेसिडेंट बनी है, तो उनका नाम भी आपको याद रखना है, एनी बेसेंट, 17 कोलकाता कॉन्फ्रेंस। फिर जो है भारतीय महिला कब बनी है, तो 1925 में, आपको पता उनका नाम सरोजिनी नायडू। ऐसे याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइलेंट वैली जो है छोटे भाइयों, ये जो है एक जो है साइलेंट वैली है। ये साइलेंट वैली कहां पर पड़ती है? घाटी है, उसका नाम है साइलेंट वैली। कहां पर पड़ती है? शायद दिमाग काम नहीं कर रहा है। अच्छी, दिमाग ना काम करने दो। कई बार ऐसा होता है दिमाग काम नहीं करता, ठीक है। बस सुनती रहो क्लास को बढ़िया आराम से बैठ करके। अरे है दिमाग है, नहीं काम कर रहा तो कोई बात नहीं, मत करने दो। जब तुमने ये लिखा है ना कि दिमाग नहीं काम कर रहा है, तो इसका मतलब तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है, तभी तो ये लिख पाया है। समझ गए? दिमाग तुम्हारा काम कर रहा है, लेकिन दिमाग तुम्हारा पढ़ाई में काम नहीं करना चाह रहा है, वो कहीं और जा रहा है, तो उसको रोको, मारो उसको दो चार झापड़ वहीं पर। हम्म। तुम कह रहे हो दिमाग काम नहीं कर रहा है, यदि बात ये तुम लिख रही हो तो इसका मतलब दिमाग तो सही काम कर रहा है। अच्छा आज मैच भी है क्या? सर ऐसा लॉजिक सिर्फ आप ही दे सकते हो। यार ये लो,
मेरी बात कोई गलत कर दे। दिमाग ऐसा नहीं है। सर आपने तो परिभाषा ही बदल दी कि लोग बोलते हैं दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो उसका दिमाग काम कर रहा है तभी तो बता रहा है कि दिमाग काम नहीं कर रहा है। परिभाषा ऐसी मैं बहुत सी बदलूंगा, परेशान मत हो। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में चलो। टू विच कंट्री हैज एग्रीकल्चर प्रोसीडिंग, ये पूरा फुल फॉर्म समझना, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड, ठीक है, प्रोडक्शन एक्सपोर्ट एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, अपेडा, इसने फर्स्ट ट्रायल जो है कंसाइनमेंट ऑफ जो है प्रोमोग्रेनेट का पहला कंसाइनमेंट भारत के बाहर भेजा है। कहां पर भेजा है? राइट आंसर देना। जैसे मैं आपसे पूछा करता हूं ना, तो हमारे यहाँ पड़ोस में एक भाई साहब हैं जिनको सिर्फ इंग्लिश में एक ही स्पेलिंग अच्छी से याद है, और किसकी? वो कोई भी लड़का उनसे आसपास का पड़ोस का पहुंचेगा, तैयारी करने वाला है, पढ़ने वाला, तो जो है पूछते बहुत होशियार है, बोलेगा किस क्लास में पढ़ रहा है, बोल रहा है अच्छा कोचिंग करता है, कोचिंग करता है तो पोमोग्रेनेट की स्पेलिंग बताओ। सच में यार। और पता है वो आदमी, पता है पोमोग्रेनेट की स्पेलिंग जैसे पूछेगा तो मैं भी कम से कम 10 बार सुन चुका हूं। मैं बता देता हूं कि अनार की स्पेलिंग पोमोग्रेनेट होती है, तो बोलेगा देख उसी को आती है और किसी को नहीं आती, और यही तो फटता है मन लगा करके। अब मुझे वो याद है कि वो यही क्वेश्चन करेगा, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन नहीं है। जैसे एक अंकल जी हैं, सिर्फ उनसे साइंस की स्पेलिंग पूछे थे, और वो पता है ये मानते हैं कि ब्रह्मांड का सबसे बुद्धिमान विद्वान आदमी हूं। मैंने सही बता दी थी। और वो आदमी पता है कम से कम 100 बार इस स्पेलिंग को पूछ चुका है कि अनार की स्पेलिंग क्या होती है, हर आदमी से। और जब सबसे पूछेगा तो मेरी तरफ देखेगा तो कहेगा तुम्हें पता होगा, और उसको नहीं पता कि ये 10 बार बता चुका है, तब भी कहेगा शाबाश। ऐसे आपके भी आसपास रिलेटिव होंगे, मजा आता है ऐसे लोगों से मिलने में। तो अमेरिका जो है आपको याद रखना है। सर इसमें मुझे निगेटिव लग रहा है कि हमारे लिए बताओ आप सर। अगला सवाल जो है छोटे भाइयों, अजय टू योगी आदित्यनाथ, ये एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जो अभी रिसेंटली न्यूज में रही। इस पुस्तक के राइटर का नाम आपको बताना है। बहुत ही फेमस बुक है अजय टू योगी आदित्यनाथ। ये अभी नई बुक है योगी आदित्यनाथ के जीवन से जुड़ी हुई। वेरी गुड। शांतनु गुप्ता ने जो है इस पुस्तक को लिखा हुआ है, महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है। ठीक है कि अजय जो है, अजय सिंह विष्ट के नाम से जो व्यक्ति फेमस था, वो किस तरीके योगी आदित्यनाथ तक का सफर तय करता है, और आज एक भारत के सबसे जनसंख्या बड़े राज्य, जो जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश राज्य के सीएम बनने का जो है लक्ष्य जो है तय करता है। तो अजय टू योगी आदित्यनाथ एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, आपको इसको याद करना है। शांतनु जो है गुप्ता जी ने लिखी है। नेक्स्ट यहाँ पर सबरीमाला टेम्पल जो है काफी विवादों में रहता है, अभी रिसेंटली फिर से चर्चा में है, आज न्यूज़पेपर में इसकी ये खबर आई है। सबरीमाला टेम्पल जो है जहां पर महिलाओं का प्रवेश जो है वर्जित था, ठीक है, आप बताइए अब तो कर रही है महिलाएं यहाँ पर प्रवेश, तो राइट आंसर दीजिएगा। सबरीमाला टेम्पल जो है भारत के किस राज्य में सिचुएटेड है? सबरीमाला टेम्पल जो है भारत के किस राज्य में सिचुएटेड है? महत्वपूर्ण सवाल है, राइट आंसर करिएगा। तो ये बिल्कुल सही आप लोग आंसर कर रहे हैं। और दूसरी बात जो है, ये केरल में पड़ता है। अच्छा एक सवाल और भी है, पद्मनाभ स्वामी टेम्पल जो है कहां पर है? तो वो भी जो है केरल के तिरुवनंतपुरम शहर में पड़ता है। यदि आपसे मैं यहाँ पर एक पूछूं मीनाक्षी सुंदरेश्वर टेम्पल कहां पर पड़ता है, तो आप बोलेंगे मीनाक्षी सुंदरेश्वर टेम्पल जो है तमिलनाडु में पड़ता है। यदि मैं आपसे सवाल पूछूं बृहदेश्वर मंदिर कहां पर है, बहुत ही फेमस मंदिर है, तो बृहदेश्वर मंदिर जो है वो कहां पर पड़ता है, तो आप बोलना तमिलनाडु में पड़ता है। तिरुपति बालाजी, या आपसे कह दूं श्री सेलम टेम्पल जो है कहां पर पड़ता है, तो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। यदि मैं आपसे कह दूं हम्पी ग्रेट जो है मॉन्यूमेंट्स जो है कहां पर पड़ती हैं, तब आप कर्नाटक इसका राइट आंसर करेंगे। तो कुछ ऐसी धरोहर साइट्स हैं जो आपकी परीक्षाओं में बृहदेश्वर मंदिर है, या रथ टेम्पल है, या आपका मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर है, या आपका सबरीमाला टेम्पल है, पद्मनाभ स्वामी मंदिर है, या विरूपाक्ष मंदिर है, विरूपाक्ष टेम्पल या लोटस टेम्पल,
ये जो है कर्नाटक में पड़ता है। सन टेम्पल जो है वो कोणार्क में है। वैसे सन टेम्पल अलग अलग नामों से, कोणार्क सन टेम्पल उड़ीसा में है, मोडेरा का सन टेम्पल गुजरात में है, और यदि आपसे मार्तंड सन टेम्पल पूछा जाए तो आप जम्मू कश्मीर बोलेंगे। ठीक है, आगे आ जाओ। इतने सारे क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में करना चाहते हो तुम लोग। ठीक है, गुजरात फर्स्ट जो है ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो है बनाया गया गुजरात में। और आप बताइए जो ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है ये कहां पर बनाया गया है? तो पता है वो आदमी आम नहीं था, वो आदमी कुछ खास था। उस समय उसके पिता राजकोट के दीवान थे। तो आपको पता है वो आदमी कौन था? तो वो आदमी महात्मा गांधी थे। ठीक है, तो राजकोट में जो है भारत का या गुजरात का पहला वंशिका जो है, ये जो है ग्रीन फील्ड जो है प्रोजेक्ट बनाया गया। वंशिका, वेरी गुड। पूजा, वेरी गुड, बहुत ही अच्छी तरीके से आंसर कर रही हैं आप सब। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौंग डैम जो है, जैसे आपने बहुत सारे हमारे यहाँ डैम जो है जिनका उद्देश्य मल्टीपर्पज है, बहुत उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बनाए गए हैं, नदियों के जल को संचित किया जाता है। तो आप बताइए पौंग डैम जो है किस नदी पर बना हुआ है? राइट आंसर दीजिएगा। वेरी गुड, सत्यजीत, वंशिका, मयंक, अमृतेश, हिंदुस्तानी, संजना, स्वरा, अंचल, सीजीएल, सभी लोग बहुत ही अच्छी तरीके से आंसर कर रहे हैं। वेरी गुड, बहुत ही बेहतरीन सवाल है और बहुत ही बेहतरीन सवाल का आपने उतना ही बढ़िया जवाब दिया। तो यदि आपसे पूछा जाए ब्यास नदी पर जो है ये पोंग डैम है, महत्वपूर्ण है, आपकी परीक्षा में सवाल आता है। चेनाब नदी पर कौन सा डैम है? तो रैतले एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सलाल, बगलिहार, दुल्हस्ती, इनका नाम भी याद रखना है। सलाल, बगलिहार और दुल्हस्ती, ये तीनों प्रोजेक्ट जो है किस नदी पर बने हैं? तो आप बोलना चेनाब नदी पर बने हैं। रावी नदी पर तो आप बोलना थीन बांध जो है रावी नदी पर बना हुआ है। भाखड़ा नांगल डैम जो है कहां पर बना हुआ है? तो आप बोलना कि भाखड़ा नांगल डैम जो है, हाँ हिमाचल में है, वह जो है सतलज नदी पर है। भाखड़ा नांगल जो है सतलज नदी पे बना हुआ है। झेलम पे जो है, तो आपको पता ही है, झेलम नदी पर जो है उरी, बगलिहार और दुल्हस्ती प्रोजेक्ट जो है बने हुए हैं। डन। छोटे भाई इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? आपको बताना है कौन सा करेक्ट नहीं है। इनमें से कौन सा गलत है? जैसे 1 बाइट बराबर 8 बिट्स के होता है, 1 किलोबाइट बराबर 1024 बाइट्स के होता है, 1 गीगाबाइट बराबर 1024 जो है मेगाबाइट के होता है। ठीक है, और 1 टेराबाइट बराबर 1024 गीगाबाइट के होता है। ये जो है कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है उनको लेकर के क्वेश्चन था। 10 बजे कंप्यूटर की क्लास होगी? यस होगी, 10 से 11 जो है आपकी क्लास है बैक टू बैक। 1 मिनट में आपको लिंक शेयर कर रहा हूं। डोंट वरी, मैं आपको लिंक शेयर कर रहा हूं और बहुत ही बेहतरीन क्लास है। आज तो हम लोग वहां पर कीबोर्ड के फंक्शन की के बारे में जानेंगे। एक सुंदर सी तस्वीर जो है कीबोर्ड की मुझे चाहिए रहेगी। इस्ता जी हम आपका स्वागत करते हैं लेट आने पर, और वंशिका जी आपका भी। सर आप पढ़ाओगे क्या कंप्यूटर? वंशिका, मेरी कंप्यूटर की क्लास चल रही है पिछले 3-4 दिनों से, कितने मजेदार ढंग से मैं पढ़ा रहा हूँ। सर सीईटी अगर आ गया तो इसमें हमारे लिए निगेटिव लग रहा है? कुछ नहीं निगेटिव है, तुम्हारे लिए तो पॉजिटिव है यार अमन बाबू, तुम बहुत अच्छा करोगे। जीएस की कोई क्लास मिस मत करो। जितने भी आप पुराने स्टूडेंट हो चुके हो, सिलेबस पढ़ चुके हो, तो आपको लगता है कि मैं जीएस नहीं पढ़ूंगा चलेगा, जीएस ही ज्यादा पढ़ो, क्योंकि जीएस का रोल ही बढ़ेगा। क्योंकि सीईटी जब आएगा कि जो है बैंक और रेलवे परीक्षा और जो है एसएससी परीक्षाओं को जो मैच किया जाएगा, तीनों का एक ही प्री हुआ करेगा, और उसमें जो है जीएस की रोल भूमिका जो है बढ़ा दी जाएगी, क्योंकि रेलवे वाले बच्चों को कोई एडवांस मैथ नहीं पूछी जाएगी, जीएस की भूमिका ज्यादा रहेगी। सर आप कंप्यूटर में आगे पढ़ाओ सर, पिछला टॉपिक ही सिर्फ पढ़ा रहे हो। नहीं अमृतेश बाबू, दो पार्ट में आएगा ना कंप्यूटर, तुम पढ़ लो। बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा रहा हूँ छोटे भाई, बहुत डिटेल्स में पढ़ा रहा हूँ। सर आप ही जीतू भैया हैं? हाँ हाँ मैं ही हूँ, मेरे चेहरे को पहचान लो। लो लो अच्छी तरीके से। दुष्ट,
इधर आओ। नेक्स्ट, दिन भर क्लास करती है ये पुजवा जो है ना, डायलॉग मारती है। द कॉन्सेप्ट ऑफ डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी, जो हमारे संविधान के भाग 4 में आते हैं, आर्टिकल 35 से लेकर 36 से लेकर के 51 तक आते हैं अनुच्छेद। डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राइट आंसर करिएगा, ये भारत के संविधान में किस देश के संविधान से बोरो किए गए हैं, ये अडॉप्टेड किए गए हैं? बताइएगा, राइट आंसर करिए। वेरी गुड, बहुत ही सही तरीके से आप आंसर कर रहे हैं कि आयरलैंड से लिए गए। छोटे भाई, यदि आपसे कहा जाए यूएसएसआर से क्या लिया गया, फंडामेंटल ड्यूटी का कॉन्सेप्ट लिया गया, जो हमारे संविधान के आर्टिकल 51A के अंतर्गत आते हैं, ये भी आपको याद रखना है। और ये जो हमारे जो डीपीएसपी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये राज्य लागू करे या ना करे, ये मॉडल जो है हमने आयरलैंड से लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटे भाई, विटामिन विच इज फाउंड इन सिट्रस फ्रूट्स एंड नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग हेल्दी स्किन, आपकी अच्छी चमकदार त्वचा के लिए कौन से जो है रसदार फल जो है, जो खट्टे रसदार फल हैं, वो फायदेमंद होते हैं अच्छी त्वचा, सॉफ्टी सी त्वचा के लिए? अब आप लोग बताइए, इसके लिए कौन सी विटामिन जो है बहुत ज्यादा जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? ऊपर लिंक है, 10 बजे भी क्लास है, 10 से 11 आपका कंप्यूटर सेशन चलेगा। वेरी गुड, बहुत ही। विटामिन सी जो है सिट्रस। अच्छा, यदि आपसे मैं एक सवाल पूछूं कि विटामिन सी से भरे जो मतलब कि खट्टे रसदार फल हैं, रिवीजन छोटे भाई मेरे साथ लाइव क्लास में करो, खुद से मत करो। जो भी किताब आपने नोट्स बना लिए उसका देख लो और मेरी क्लास में आकर के बैठो, चीजों का रिवीजन करो। वो बार बार मेरी क्लासेस सुनो, नई चीजें मिलेंगी और ऐड ऑन होंगे दिमाग में चीजें। तो आप बोलना विटामिन सी। विटामिन सी जो है सबसे ज्यादा कहां पर पाई जाती है? तो आप बोलना मेडिटेरियन जो है क्लाइमेट में, भूमध्य सागरीय जलवायु में। जो भूमध्य सागर है यूरोप के नीचे पड़ता है, उसके आसपास जो भी मतलब कि देश है, उन सब में बहुत ज्यादा अंगूर अंगूर जो है खट्टे रसदार फल, संतरा वगैरह खूब होते हैं, इसीलिए वहां पर मदरा जो है अंगूर की वाइन्स वगैरह बनाई जाती है मेडिटेरियन सी के आसपास। बाय व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट दिल्ली बिकम नेशनल कैपिटल रीजन, आप बताइए कौन से संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो है डिक्लेयर कर दिया गया था? दिल्ली को नेशनल कैपिटल रीजन, एनसीआर दिल्ली जो है डिक्लेयर कर दिया गया था। कौन सा ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है? तो आप बोलना 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा 1991 में। ठीक है, यहां पर हमारी पार्लियामेंट में एनसीआर जो है नेशनल कैपिटल रीजन जो है डिक्लेयर कर दिया गया, 1991 लिख दिया था विष्णु। और ये दिल्ली जो है कहां पर रखा गया? तो आर्टिकल 239 के अंतर्गत जो है यहां पर इसके बारे में प्रावधान जो है दिए गए हैं। हाँ, 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। नेक्स्ट, टिन रिसोर्स इन इंडिया इज ओनली स्टेट विच टिन रिसोर्स, आप बताइए भारत का कौन सा राज्य है जहां पर सिर्फ एक ही राज्य में जो है टिन का उत्पादन होता है? बहुत ही प्यारा सवाल है। भारत का वह राज्य जहां पर टिन रिसोर्स का उत्पादन होता है, मतलब टिन का उत्पादन सिर्फ एक भारत के राज्य में होता है, भारत के और किसी राज्य में टिन धातु का उत्पादन नहीं होता। तो आप बोलना यहां पर छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, जहां पर हर आदमी एक दूसरे को राय बहुत देता है। राय ले लो, आओ ले लो। देख, ये मेरे डायलॉग किसने मारा, कितना प्यारा है ये सवाल। ये डायलॉग किसने चिपका दिया? वजिया ने। ये मतलब ये मेरी नकल करती हैं। कितना प्यारा है ये सवाल। अरे वो तो मैं तुम लोगों को मजे देने के लिए बोलता हूं। यदि आपसे कहा जाए मीन माता डिसीज जो है, एक मीन माता शहर से फैली थी, आप बताइए किससे संबंधित है?
तो ये कंधा ये वाला इतना दर्द कर रहा है इधर से, और ये सर ये वाला कंधा दर्द कर रहा है। ऐसा कभी हुआ है तुम लोगों की बॉडी में? एक कंधा दर्द कर रहा है। हरीश बाबू आखिरकार क्या हुआ मेरे शरीर में? ये वाला पार्ट दर्द कर रहा है, ये और ये। क्यों का दर्द कर रहा है? सर भाभी से वीडियो कॉल करने पे होता है हमें भी। अच्छा, तुम भाभी से वीडियो कॉल करते हो? समझा नहीं मैं। तुम किस भाभी से वीडियो कॉल करके अपना दर्द बढ़ा लेते हो? अच्छा अच्छा, नहीं उसने जो लिखा था वही मैंने पढ़ा। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज नॉट इंक्लूडेड? ऐसा कोई नहीं है जिससे मैं वीडियो कॉल करूं या जिससे बात करूं। अकेला इंसान हूं, मस्त हूं, व्यस्त हूं, पढ़ता रहता हूं और पढ़ाता रहता हूं। नॉट इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल। आप बताओ जो 8वीं अनुसूची है 8th शेड्यूल, इसमें 22 भाषाओं को जो है ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त है। आप बताओ इनमें से कौन सी एक लैंग्वेज जो है इन 22 भाषाओं में शामिल नहीं है? चलो अब अगली क्लास में मिलते हैं, ठीक है। दूसरी बात आप सभी लोग ध्यान देना, भोजपुरी जो है इसमें शामिल नहीं है। अभी तेज प्रताप जी जो हैं बिहार राज्य के स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने इस पे बात भी कही थी कि भोजपुरी को भी 8वीं अनुसूची में वो कर दिया जाए। छोटे भाइयों आप सभी लोग ध्यान देना, अनअकैडमी ज्वाइन करते समय G10 डिस्काउंट कोड अप्लाई करना। अनअकैडमी में चल रहा है 50% डिस्काउंट का लाभ लेना, प्लस यहाँ पर आप 6 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी पाएंगे। तो यहाँ पर JEET10 G10 डिस्काउंट कोड आपको अप्लाई करना है। अनअकैडमी के किसी भी बैच के लिए आपको G10 कोड अप्लाई करके अनअकैडमी के साथ जुड़ना है, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर 10 बजे वाले सेशन में। थोड़ा देर में लेटता हूँ, गर्दन का दर्द सही हो, ठीक है। 10 PM पर मिलते हैं, 10 PM पर। थैंक यू सो मच। 10 बजे वाली क्लास का लिंक ऊपर है जहां पर हम कंप्यूटर पढ़ेंगे। जल्दी से आप लोग भी थोड़ा सा वो, हाँ वही कर रहा हूँ।